बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद टेक इन फ्रंट कार्स में। व्यूवर्स, आज मेरी गाड़ी के जो ब्रेक है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट है। ब्रेक सही तरह से एडजस्टमेंट नहीं है। समटाइम ये होता है कि जब ब्रेक में चारों व्हीलों की एक जैसी एडजस्टमेंट नहीं होती तो आपकी गाड़ी का एक व्हील पहले जाम हो जाता है, दूसरा बाद में पेडल दबाने से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी के ब्रेक की एडजस्टमेंट खुद कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको पेडल भी दिखा देता हूं कि ब्रेक पेडल दबाने से वो कितना नीचे जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करता जाऊं कि सिर्फ एडजस्टमेंट ही नहीं होती, बाज़ औक़ात ये होता है कि गाड़ी के पेडल के अंदर एयर आ जाती है, हवा आ जाती है। तो पेडल हम दबाते हैं तो ब्रेक सही तरह से नहीं लगती क्योंकि वो हवा की वजह से पेडल नीचे चला जाता है। तो मेरी गाड़ी में हवा का इशू नहीं है, पेडल का जो है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है और कुछ व्हील की ब्रेक पहले लग रही है, कुछ की बाद में लग रही है। तो कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम टाइम में और बेहतरीन तरीके के साथ सिखा दूं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूं कि पेडल कितना नीचे जा रहा है और उसके बाद भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे कितना फ़र्क आया है। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे सामने ब्रेक पेडल है और रेस पेडल है। ये देखिए, मैं ब्रेक अभी दबाऊंगा तो ये पेडल काफ़ी नीचे चला गया है। कैमरे में मे भी आपको प्रॉपर महसूस ना हो, लेकिन पाँव दबाने से अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं इसको एडजस्ट करूंगा और उसके बाद फिर इसी तरह चेक करता हूँ। व्यूअर, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं कि पेडल कितना नीचे जा रहा है और इसकी एडजस्टमेंट के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल होंगे और आपने किस तरह एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके दिखाता भी हूँ। आपको एक मुंह वाला पेचकस चाहिए होगा जो कि मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये एक मुंह वाला पेचकस पड़ा है। इसके अलावा आपको एक जैक रॉड चाहिए होगा और इन दो चीज़ों के अलावा आपको कोई तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैक चाहिए होगा और पेचकस चाहिए होगा। तो चलें व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूं कि हम ब्रेक को अपने घर पे किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं और पेडल को किस तरह सेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे पास ये कैरी बुलान है तो मैं इसकी ब्रेक एडजस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी पिछले व्हील को जैक लगा रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। तो जैक लगाने के लिए ना कैरी बुलान को ये सबसे बेहतरीन जगह होती है कि इसकी कमानी के नीचे लगा ले। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये व्हील बिल्कुल इस टाइम आज़ाद है और इसको ब्रेक एडजस्ट करने के बाद भी मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ब्रेक एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे एक रबड़ होती है, इस रबड़ को हम बाहर निकालेंगे, पेचकस की मदद से निकाला जाता है। व्यूअर्स, जबकि जो पिछला व्हील होता है इसमें एक ही सिलेंडर में दोनों साइड पे एडजस्टमेंट होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और शायद आपको प्रॉपर नज़र ना आए। एक एडजस्टमेंट इसकी यहाँ पे है और एक यहाँ पर है। तो एडजस्टमेंट करने का तरीका ये होता है कि हम पेचकस की मदद से ना यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगी उसको हम पहले टाइट करेंगे। टाइट करने से व्हील जाम हो जाएगा, फिर उसको तीन दफ़ा जो है ना 3 पॉइंट उसके हम उसको लूज़ करेंगे। 3 से 4 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बस ये अभी मेरा व्हील जाम हो चुका है, देख ले, मैं उसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये नहीं घूम रहा। तो इसका मतलब है कि हमने इसको एक साइड से टाइट कर दिया है और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी साइड से भी हम इसको करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे जहाँ पे व्हील आज़ाद हो जाएगा। व्यूअर्स, मैंने एक साइड जो कि इस जगह पे थी उसको एडजस्ट कर दिया है। तो अब मैं दूसरी जो इसकी साइड है उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कैमरा शायद आपको ना दिखाए अंधेरा होने की वजह से। तो बहरहाल मैं दूसरी एडजस्टमेंट को भी उसी तरह, जिस तरह पहले एडजस्टमेंट को टाइट किया और फिर लूज़ किया जितनी ज़रूरत थी, तो इसको भी उसी तरह टाइट करके लूज़ करता हूँ। व्यूअर्स, हमने दोनों एडजस्टमेंट जो थी इस व्हील के अंदर ये हम टाइट कर चुके हैं और यहाँ पर हमारा व्हील आज़ाद भी है और उसकी एडजस्टमेंट भी ठीक है। तो इसी तरह हम जो बाकी व्हील्स हैं उनको भी करते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसकी रबड़ उतार ली है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो रियर व्हील होते हैं कैरी बुलान के या सुजुकी पिकअप रावी के, तो इनके जो व्हील एडजस्टमेंट अंदर जो ड्रम के अंदर लगी होती है वो नीचे वाली साइड पे लगी होती है, यानी पिछले व्हीलों को नीचे वाली साइड पे
लगी होती है और उसके दोनों साइड पे चूड़ियाँ बनी होती हैं और उसको एडजस्ट करना होता है। जबकि जो फ्रंट व्हील होते हैं उसके ऑपोजिट होते हैं, एक राइट साइड पे होती है, एक लेफ्ट साइड पे, यानी एक आगे और एक पीछे। आगे वाले को ऊपर वाली साइड पे एडजस्टमेंट होती है और जो पीछे वाला उसको नीचे वाली साइड पे एडजस्टमेंट होती है। तो जिस दिन मैंने व्हील खोला इंशाल्लाह उस दिन आपको वो भी दिखा दूंगा। व्यूअर्स, मैंने इस व्हील को भी एडजस्ट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हील यहाँ पर मेरा बिल्कुल आज़ाद है, यानी व्हील जाम नहीं है। व्यूअर्स देख सकते हैं आप, जो गाड़ी का फ्रंट व्हील है इस टाइम बिल्कुल आज़ाद है। और अब हम इसकी ब्रेक को एडजस्ट करके उसके बाद चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस गाड़ी में 2 सिलेंडर होते हैं और एक सिलेंडर की एडजस्टमेंट यहाँ पर होती है ऊपर और दूसरे की इस जगह पर होती है अंदर। तो ये दोनों अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इस तरह तिरछी होती हैं, बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी तिरछी होती है। व्यूअर्स, मैं इस व्हील को भी एडजस्ट कर चुका हूँ। देख सकते हैं ये पहले की तरह रवा है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट होने वाली थी और मैंने की है और इंशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस अब पहले से बेहतर होगी। व्यूअर्स, ये मेरे फ्रंट का जो दूसरी साइड का लेफ़्ट साइड का व्हील है, सेम इसमें भी जो एक आगे होता है यहाँ पर पिस्टन और दूसरा इस जगह पर होता है। यहाँ पे एक सुराख है, उस सुराख की मदद से हम पेचकस के साथ एडजस्ट करते हैं। तो मैं आपको इसको एडजस्ट करने के बाद आपको इसको भी चेक करवा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ गई होगी। व्यूअर्स, हमने इस व्हील को भी एडजस्ट कर लिया। ये भी देख सकते हैं आपके किस तरह बिल्कुल फ्री भी घूम रहा है। व्यूअर्स, चारों व्हील की अगर ब्रेक को सही तरीके से एडजस्ट किया जाए तो कभी भी ब्रेक आपको धोखा नहीं देगी और इंशाल्लाह वो प्रॉपर वर्किंग करेगी और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और जहाँ पर आप ब्रेक पैडल दबाएंगे गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको ना यहाँ पर अब गाड़ी के ब्रेक पैडल को दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकें। अगर आपने जो पहले वर्किंग देखी थी और आपके माइंड के अंदर है, जहन के अंदर है, तो ये देखें अब ये पैडल बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जा रहा है, यानी इसका मतलब है कि अब हमारे जो चारों व्हील है वो एक जैसे एडजस्ट हो चुके हैं और उसकी वजह से हम थोड़ा सा पैडल दबाते हैं तो सारे व्हील सही तरह से काम कर रहे हैं, यानी ब्रेक शू सही तरह से काम कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं चारों व्हील को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर चुका हूं और मैंने पैडल भी आपको दोबारा दिखा दिया है। पहले जब पैडल था उसको दबाने से वो काफ़ी नीचे जा रहा था, लेकिन जब दूसरी दफ़ा हम अपने यानी ब्रेक को एडजस्ट करने के बाद हम पैडल को प्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रहा, यानी पहले की निस्बत थोड़ा सा प्रेस हो रहा है। व्यूअर्स, जब चारों व्हील की जो एडजस्टमेंट होती है वो एक जैसी होती है तो उसके साथ आपकी ब्रेक की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। यूँ समझ लें कि अगर आपके ब्रेक शू ठीक है, गाड़ी की ब्रेक में कोई और फॉल्ट नहीं है, तो आपके इंशाल्लाह जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक जैसी आपको मज़ा देगी। तो इसके अलावा अब मैंने इसकी ट्राई लेनी है। जब एडजस्टमेंट करनी होती है तो हमने एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि हमने चारों व्हील को एक जैसा एडजस्ट करना होता है, उसकी चूड़ी को एक जैसा टाइट करना, एडजस्टमेंट जो बनी होती है, और लूज करना होता है ताकि व्हील भी आज़ाद हो और चारों व्हील की ब्रेक एक ही जैसी लगी और इकट्ठी ही लगे। समटाइम ये होता है कि हम एक व्हील की को थोड़ा ज़्यादा लूज कर देते हैं और दूसरे को कम लूज करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो फिर आपके एक व्हील की ब्रेक पहले लगेगी या फिर एक व्हील ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। आपके व्हील चारों आज़ाद भी होने चाहिए और ब्रेक भी आपकी प्रॉपर वर्किंग पे सही होनी चाहिए। व्यूअर्स, अब मैं गाड़ी की ब्रेक चेक करता हूं तो जैसे ही मैंने पैडल दबाया तो गाड़ी मेरी वहीं पे रुक गई। इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बहुत बेहतर हो गई है और हल्का सा पैडल दबाने के साथ गाड़ी मेरी वहीं पे रुक जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपको मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आपने मेरी वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।